हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का संस्कृत चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए थे कि सर संस्कृत का जो चंद्रिका है वो भी आप कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दीजिए। ठीक है बाबू। तो फिर हम जितना सारे हमारे पास टीम था, सारे टीम हम विचार किए और बोले कि चलो डाल देना चाहिए। और हालांकि हम आपको बता दें कि संस्कृत का जो चंद्रिका है या फिर एनी बॉडी कोई भी सब्जेक्ट का जो चंद्रिका चैप्टर टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट का चंद्रिका हम ऑलरेडी पहले ही कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिए। ठीक है बाबू। तो यह लास्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की प्रयास करेंगे कि संस्कृत का चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और करके एक अच्छा नंबर कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हम आपको तो पहले ही बता दिए है कि संस्कृत का जो चंद्रिका है या फिर आपके मन में प्रश्न आता होगा कि चंद्रिका क्यों इस्तेमाल किया जाता है या फिर किस तरह से इस्तेमाल करें या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या लाभ क्या हानि होता है, या आपके मन में ये भी क्वेश्चन आते होंगे कि चंद्रिका कौन सा स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भूस्कूल स्टूडेंट। भूस्कूल माने जो होता है जिसके पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो देहाती भाषा में भूस्कूल ही कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि जिसे पढ़ने में नहीं मन लगता है वह स्टूडेंट चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं वह स्टूडेंट चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा कुछ हम आपको पहले ही समझा दिए हैं और अच्छी तरह से समझा के प्ले लिस्ट में डाल दिए हुए। ठीक है बाबू। तो आप वहीं से जाके आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हो। हालांकि हम आपको बता दें कि जो पढ़ने में बहुत तेज स्टूडेंट होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। हालांकि आपको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहे होंगे, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात है ही नहीं। हम आपको क्यों करते हैं इसका भी सारा हम फुल डिटेल्स हम आपको बता ही दिया है, तो आप पीछे जाके पूरा आप समझ सकते हैं। ठीक है बाबू। तो चलो हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में हम बताने की प्रयास करेंगे कि किस तरह से चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप लोग तृतीय पाठ देखे होंगे आलस कथा। ठीक है बाबू। तो आलस कथा में सबसे पहले आपका पाठ परिचय आता है। तो पाठ परिचय आपको ध्यान से रीडिंग करना है, तेजी से नहीं करना है, हम ध्यान से बोल रहे हैं। ध्यान से रीडिंग करने के बाद इसमें जो भी आपको लगे कि ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो उससे आपको नोट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव नोट करने के बाद पाठ का परिचय पढ़ने के बाद आपको इसके बाद नंबर 1 में क्या है, आसित मिथिलाया वरेश्वरी नाम, यानी कि जो संस्कृत में है, संस्कृत में पढ़ने के बाद इसका जो शब्दार्थ होता है, अर्थ होता है, इसका जो व्याख्या होता है, वो आपको ठीक ढंग से पढ़ना है। ठीक ढंग से पढ़ने का मतलब क्या होता है, आपको पढ़ते पढ़ते ना, यार देखो इसमें तो आप 5 मिनट में, यार जैसे कि तुम अगर मान कर चलो कि इसे अब रीडिंग करने का प्रयास करोगे तो 5 मिनट में ही समाप्त कर दोगे। तो ऐसा वाला रीडिंग नहीं करना, ये कोई रीडिंग है ही नहीं। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो शब्दार्थ होता है, इसका जो व्याख्या होता है, उसको ठीक एक माने कि शब्द पढ़ना है और आपको लगे कि ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद पाठ का परिचय हो गया, या फिर आपको अर्थ हो गया, या फिर शब्दार्थ कह ले, या फिर व्याख्या कह ले, यहीं से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसके लिए आपको ध्यान से पढ़कर ऑब्जेक्टिव के रूप में उसे तैयारी करना है। ठीक है बाबू। तो ये यहाँ से आपको 20 नंबर के आसपास ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा। और लास्ट में अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लास्ट में देखिएगा कि जैसे कि आप लास्ट में देखिएगा कि 16 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, जो कि हिंदी में उसे जवाब देना रहता है संस्कृत का, लेकिन उसे हिंदी में जवाब देना रहता है। तो अगर आप मान कर चलो यहाँ से रीडिंग करके, एक अच्छी तरह से रीडिंग करके समझ के अगर बार बार रिपीट करेंगे तो आपको यहाँ से ही 35 से 40 नंबर का बुझो कवर कर पाते हो। तो पास मार्क तो यहीं से हो गया। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि व्याकरण कैसे, माने व्याकरण कहाँ से याद करना है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर VVI क्वेश्चन आंसर फिर बताएंगे। यानी कि अगर एक शब्द में हम कहें तो आपको यहाँ से 60 या 70% यानी कि 70% यानी कि 60, हाँ सही हम आंकड़ा बता रहे हैं, लगभग में 60 से 70% आप यहाँ से नंबर उठा सकते हैं। ठीक है बाबू। तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, हालांकि हम चंद्रिका के बारे में पहले ही बता दिया है। ठीक है बाबू। तो चंद्रिका को आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो अब जैसे कि पाठ का परिचय हो गया, ऐसे आप बार बार रीडिंग कीजिए, यानी कि 1 घंटा, यानी कि कम से कम 40 से 45 मिनट आप हर एक चैप्टर, यानी एक दिन में एक ही चैप्टर देना है, 45 से 40 मिनट देना है। ठीक है बाबू।
तो उसके हिसाब से अगर मानकर चलो कि तैयारी करते हो तो एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। हालांकि अगर हम ज़्यादातर विलेज की बात करें तो विलेज में तो जानते ही हो कि एक ही सर रहते हैं और उन्हीं सर को यानी कि टोटल चैप्टर, यानी कि टोटल चैप्टर का मतलब क्या होता है, टोटल सब्जेक्ट की हम बात करें, टोटल चैप्टर तो एक अलग बात हो गया, टोटल सब्जेक्ट यानी कि 6 सब्जेक्ट कवर कराने पड़ते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि जो थोड़ा सा शहरी यानी कि शहर की ओर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, यानी कि जो शहर की ओर पढ़ते हैं वो तो मानकर चलो कि कहीं पे संस्कृत का कोचिंग है वह अलग पकड़ लिया, मैथ का कोचिंग हो गया वह अलग पकड़ लिया। लेकिन विलेज में यह सुविधा नहीं हो पाते हैं, ज़्यादातर एक ही सर रहते हैं, वही उसी सर को यानी कि सारा सब्जेक्ट एक तरह बुझोगे वो एक साल के अंदर में सारा सब्जेक्ट कवर कराना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट या फिर सर को हालांकि वो थोड़ा सा संस्कृत पे और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, कभी कभी तो बहुत सारे सर हिंदी पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि लास्ट में जब 2 से 3 महीना बचते हैं तो संस्कृत को पढ़ाना या फिर समझाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से 3 महीना पढ़ के क्या कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाता। लेकिन यानी कि पास मार्क हो जाते हो तो ये भी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। जब आप एक अच्छा नंबर चाहते हो, जब फर्स्ट करना चाहते हो या फिर फर्स्ट नंबर से भी एक अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको यानी कि शुरू से ही मेहनत करना पड़ता है। अगर सर के भरोसे रहोगे बाबू तो कुछ नहीं होने वाला। सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे कि बाबू ये रास्ता सही है, ये गलत है। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। तो देखो बाबू, मेहनत करने से अगर पीछे हट जाओगे तो फिर नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि संस्कृत को आपको अपने ही से कम 40 से 45 मिनट रोज़ आपको समय देना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि एक दिन में यानी कि 5-5 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ लेता है, फिर बीच में गैपिंग कर देता है। तो हम आपको बस इसमें यही कहना चाहते हैं कि रेगुलर आप 8 ही घंटा पढ़ो, ठीक है, 6 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मानकर चलो कि 10 घंटा पढ़ लिया फिर 2 दिन नहीं पढ़े, कहीं पार्टी करने चले गए, किसी के शादी में चले गए या फिर किसी दोस्त के कुछ फंक्शन है तो वहाँ चले गए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए बाबू। आपका लाइफ है, आप चॉइस कर सकते हो इसे, नहीं तो आप देख ही पाते होगे कि अगल बगल में जो पड़ोसी है उसका क्या हालत है। एंजॉय करने के चक्कर में उसका यही हालत हुआ है। अगर ठीक उसी तरह से अगर आप भी करोगे तो आपका भी हालत वैसे ही खराब होने वाला। ठीक है बाबू, तो अगर एक बार लाइफ में अगर मेहनत करके सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर पूरा ज़िंदगी पड़ा रहता है ऐश मौज करने के लिए, या फिर लड़कीबाजी कहो या फिर ऐशबाजी कहो, व्हाटएवर। समझ सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट को हम ये भी देखते हैं कि लड़कीबाजी में या फिर लड़की को देखते हैं लड़काबाजी में अपना समय बर्बाद कर पाते हैं, कर लेते ही है एक तरह से बुझो कि, और जब रिजल्ट आते हैं तो फिर उसको उस समय पता चलता है कि हम कौन सा गलती कर बैठे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ समय सबके लिए बराबर है। कोई समय का सही उपयोग करके आगे निकल जाता है, कोई समय को गलत उपयोग करके पीछे अपना रह जाता है। तो सभी के पास 24 घंटा है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, और वही समय आपको यही बताता है कि आप कितना महान आदमी बनोगे। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, महात्मा गांधी हो गया, टाटा बिरला हो गया, एनीबॉडी, कोई भी किसी को देखो सबके पास 24 घंटा समय था। तो आप डिसाइड कर सकते हो इसमें। हालांकि हम अगर लेक्चर देंगे बाबू तो थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा, तो चलो ये खैर एक अलग मुद्दा है। हम इसमें बस यही कहना चाहते हैं कि आप कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है। और संस्कृत में अगर आप अच्छा नंबर चाहते हो तो आपको खुद से समय देना पड़ेगा। कोचिंग के भरोसे रहोगे तो विलेज में नहीं हो पाता है, हम अक्सर देखते हैं। ठीक है बाबू, तो चलो हम किसी दिन हम आपके यानी कि 2 से 3 घंटा समय निकालकर फुल डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका हमें, संस्कृत का जो चंद्रिका हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, और इसे संस्कृत का चंद्रिका इस्तेमाल करके एक अच्छा नंबर किस तरह से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है बाबू, हम आपके लिए विश्वास दिलाते हैं कि 2 से 3 घंटा हम आपके लिए जरूर समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है बाबू, तो अभी तो हमारे पास अभी समय नहीं है और अभी हम बुक कवर कर रहे हैं तो हम ज़्यादा इसको खींच भी नहीं सकते हैं। ठीक है बाबू, तो लेकिन हम अभी तक हम आपको जितना समझाने की कोशिश की है, आप आई होप आप तो समझ पाए होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लास्ट में बस इतना ही कह देना चाहते हैं बाबू कि आपको रीडिंग करना है। ठीक है, जैसे कि पाठ का परिचय हो गया, उसके बाद फिर व्याख्या हो गया, शब्दार्थ हो गया, आपको एक लाइन रीडिंग करके और नोट निकालना है। तो यहाँ से अगर आप बस इतना ही कर लेते हो तो 40 नंबर के आसपास आप कवर कर ले। तो फिर हम उसके बाद बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर किस तरह से कौन कौन VVI क्वेश्चन आंसर है और क्या है, ये सारा कुछ हम आपको कवर कराएंगे बाबू। ठीक है, तो अभी तक आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो जब तक हमें आप जाने की इजाज़त दो बाबू,
तो किसी दिन हम आपके लिए ज़रूर समय निकाल कर व्हाइट बोर्ड के माध्यम पर आप फुल डिटेल्स बताएंगे, ठीक है बाबू। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, थोड़ा लापरवाही कम कर दो बाबू, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है बाबू। तो चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।